महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। श्रमण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 2 का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और इस लघुकाय पुस्तक के माध्यम से हम सबसे पहला जो पाठ है सामायिक पाठ और दर्शन पाठ, उस दर्शन पाठ के मर्म को समझते हुए, उस दर्शन पाठ के महत्व को समझते हुए, जिनेंद्र भगवान के दर्शन की क्या महिमा है, किस प्रकार जिनेंद्र भगवान का दर्शन संसार के प्रत्येक प्राणी के लिए मंगलदायी है, भगवान के दर्शन करते समय हमारे कैसे परिणाम होने चाहिए, किस तरह का भाव होना चाहिए, ये सारा का सारा कथन हम इस पाठ में समझ रहे हैं। पूज्य गुरुदेव सुधासागर महाराज जी हमेशा कहा करते हैं कि अपने जीवन में कोई न कोई शगुन हुआ करता है। अपने जीवन का मंगल करने के लिए, अपने जीवन का शगुन करने के लिए, यूं समझिए कि हमारा हर दिन, हर पल, हर क्षण, हर महीना, हर साल बहुत अच्छा निकले, हमारा जीवन बहुत अच्छा हो, तो उसके लिए एक ही बात हमारे शास्त्रों में लिखी है, अपने दिन की शुरुआत वीतरागी जिनेंद्र भगवान के दर्शन से करो। जहां अपने अंतरंग में जिनेंद्र भगवान के प्रति श्रद्धा भाव, समर्पण भाव होगा, वहां निश्चित रूप से हमें उसके प्रतिफल में भगवान के आशीर्वाद रूप में पुण्य कर्म का बंध होगा, और वही पुण्य हमें संसार से निकालने में, हमें सांसारिक भोग सामग्री के साथ साथ मोक्ष की यात्रा कराने में भी सार्थक बनेगा। मैंने पहले भी अनेक विषयों पर आपसे निवेदन किया है कि यूं मत समझिएगा कि पुण्य है ही है, पुण्य संसार में ही भटकाता है, ऐसा नहीं है। जिनेंद्र भगवान के दर्शन से, पूजन से, भक्ति से, स्तुति से, विधान आदि से, दान पूजा आदि करने से, जितने भी हमारे शटावश्यक है, जितने भी प्रवृत्ति परक क्रियाएं हैं, इन सब से पुण्य का जो बंध होता है, आचार्यों ने लिखा है, सम्यक दृष्टि जीव को सातिशय पुण्य का बंध होता है। और सातिशय पुण्य कभी भी जीव को संसार में नहीं भटकाता, अपितु उसको परमार्थ के लिए सामग्री उपलब्ध कराता है, परमार्थ भूत उस मोक्ष की यात्रा तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण निमित्त बनता है। इसलिए अपने दिन की शुरुआत जिनेंद्र भगवान के दर्शन से करें। आप कहीं पर भी रहें, किसी भी देश में रहें, किसी भी स्थान पर रहें, लेकिन अगर आपने अपने दिन का शगुन, अपने प्रतिदिन जो मांगलिक कार्य है, सबसे पहला जिनेंद्र भगवान के दर्शन किया है, तो निश्चित रूप से जीवन में आनंद ही आनंद है, खुशहाली है। तो उसी दर्शन पाठ में अपन पिछली कक्षा में जो अपन ने समझा था, किस प्रकार जिनेंद्र भगवान की भक्ति कर रहे हैं और भक्ति करते करते एक ही बात कह रहे हैं, हे भगवान, जिनेर भक्ति जिने भक्तिर दिने दिने सदा मेस्तु सदा मेस्तु सदा मेस्तु भवे भवे। क्या मांगा भक्त ने भगवान से? हैं? कोई अपार संपत्ति नहीं मांगी, कोई संपदा नहीं मांगी, कोई सांसारिक भोग वैभव विलास नहीं मांगा। अब इस पाठ को पढ़ने से भी बहुत बड़ी शिक्षा मिल रही है हमको। जिनेंद्र भगवान की भक्ति, जिनेंद्र भगवान की स्तुति, पूजन पाठ जो कुछ भी है, इन सब से अपने को एक ही कामना करनी है, भगवान से, और कुछ नहीं मांगना। भगवान, जैसे अपन बोलते हैं ना कि वरदान, भगवान वैसे तो कुछ नहीं देते, लेकिन जब देते हैं तो सब कुछ देते हैं। और यही सोच करके, यही भाव रख करके भक्त ने यहाँ ये नहीं मांगा, भगवान मैं आपकी भक्ति कर रहा हूँ, मैं आपके दर्शन कर रहा हूँ, तो मुझे
कोई अपार संपत्ति दे दीजिए तो वैभव मुझे मिल जाए, इस भाव में मेरा ये काम अटक रहा है, ये काम बन जाए, या अगले भाव में मुझे इंद्र आदि का पद। नहीं, क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? कुछ नहीं चाहिए भगवान। जिन्हें भक्तिर दिने दिने। बहुत बड़ा सूत्र है ये जीवन का। भगवान कुछ नहीं चाहिए, बस दिने दिने प्रतिदिन बस आपकी भक्ति मुझे मिलती रहे। सदा मेस्तु सदा मेस्तु सदा मेस्तु भवे भवे। हर भाव में, इस भाव में नहीं, हर भाव में भगवान बस आप ही मुझे मिले। हमेशा बस मैं आपकी भक्ति करता रहूं। हर पल हर क्षण मेरे मुख से भगवान आपका नाम निकले और कुछ नहीं चाहिए। मेरे कानों में जो आवाज सुनाई दे वो आपकी वाणी हो, जिनवाणी हो, और कुछ नहीं चाहिए। मेरी आंखें जब भी देखे तो बस, क्या बोलते हैं अपन महावीर अष्टक में, महावीर स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। हे भगवान महावीर स्वामी, मेरे आंखों के पथगामी बने। आंखों के पथगामी बनने का क्या तात्पर्य है? आंखों के पथगामी बनने का मतलब है भगवान मैं जब भी आंख खोलूं बस आपके दर्शन हो जाए मुझे। क्या कह रहा भगवान? भगवान से भक्त और कुछ नहीं चाहिए, बस प्रतिदिन प्रतिपल आपकी भक्ति स्तुति मुझे मिलती रहे। यही भावना और यही कामना और यही प्रार्थना भगवान मैं आपके चरणों में कर रहा हूँ। यहाँ तक अपना हो गया था 10 श्लोक तक। आइए भगवान, अब आगे हम दर्शन पाठ के अगले श्लोकों की ओर आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार एक भक्त भगवान के चरणों में दर्शन करते हुए क्या भावना है, देखिए श्लोक क्रमांक 11। जिन धर्म विनिर्मुक्तो विनिर्मुक्तो मां मां भवेत् चक्र वर्त्यपि भवेत् चक्रवर्त्यपि स्याच्चेतोऽपि दरिद्रोऽपि जिन धर्मानुवासित है। अब एक एक चरण का उच्चारण। जिन धर्म विनिर्मुक्तो, बोलिए, जिन धर्म विनिर्मुक्तो मां भवेत् चक्रवर्त्यपि स्याच्चेतोऽपि दरिद्रोऽपि जिन धर्मानुवासित है। बोलिए एक साथ। जिन धर्म विनिर्मुक्तो मां भवेत् चक्रवर्त्यपि स्याच्चेतोऽपि दरिद्रोऽपि जिन धर्मानुवासित है। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये। क्या कह रहे हैं भक्त भगवान से कि भगवान क्या चाहिए मुझे? देखिए, वैसे तो हमारे यहाँ पर यही कहा गया है कि भगवान से कोई कामना नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर कदाचित मन है, मानवीय जीवन है, मन में विकल्प है, कहाँ जाएंगे? आ ही जाएंगे। और फिर जब प्रभु हमारे अपने हैं और उन प्रभु से ही हम अपनी बात नहीं कहेंगे तो फिर दुनिया में किससे कहेंगे? तो बात तो आ ही जाती है, भगवान कुछ ना कुछ तो चाहिए मुझे। चाहिए, फिर क्या मांगो और क्या नहीं चाहिए और क्या चाहिए? जिन धर्म विनिर्मुक्तो, जिन धर्म अर्थात जैन धर्म, जिन धर्म, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा जो प्रतिपादित धर्म है,
रत्नत्रय रूप जो धर्म है, अहिंसा रूप जो धर्म है, दया रूप जो धर्म है, वस्तु स्वभाव रूप जो धर्म है, उत्तम क्षमादि 10 लक्षण रूप जो धर्म है, इस तरह से जो जिन धर्म है जो अभी हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम जन्म लिए हैं, विनिर्मुक्तो, विनिर्मुक्तो का मतलब होता है रहित, निर्मुक्त छूट जाना, रहित। जिन धर्म विनिर्मुक्तो, जैन धर्म से रहित होकर, माँ भवेत चक्रवर्त्यपि, माँ मतलब नहीं, भवेत माने चाहिए, चक्रवर्ती अपि, चक्रवर्ती भी बनना। भगवान मैं चक्रवर्ती भी नहीं बनना चाहता। कब नहीं बनना चाहता? जिन धर्म विनिर्मुक्त हो, जिन धर्म से रहित हो करके। अब बताओ, चक्रवर्ती की संपदा कितनी है? 6 खंड के राजा, 9 निधियां, 14 रत्न, 96,000 रानियां, हैं, कोटि 18 घोड़े, 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, 84 लाख हाथी। अब आप सोचिए, पूरी दुनिया वर्तमान में जो है, पूरी ऑल ऑफ वर्ल्ड का जो हम ग्लोब बनाते हैं, वो ग्लोब हमारे आर्य खंड का एक टुकड़ा मात्र है, केवल एक टुकड़ा मात्र। ऐसे 5 और खंड है जो 5 म्लेच्छ खंड कहलाते हैं। अब आप स्वयं विचार कर सकते हैं कि 6 खंड कितने बड़े होंगे। और आपको ऑफर दिया जाए, अब देखना, आपकी परीक्षा का समय, सच सच ईमानदारी से आपको ऑफर दिया जाए कि अगले भाव में आपको चक्रवर्ती बना देंगे, लेकिन एक बात है, चक्रवर्ती तो बना देंगे लेकिन फिर आपको जैन कुल नहीं मिलेगा, जिन धर्म नहीं मिलेगा, अन्य धर्म में जन्म लेना पड़ेगा। ईमानदारी से अपने अपने मन से पूछिए। 2 ऑप्शन में से आपको एक चूज करना है, या तो जिन धर्म से युक्त होकर गरीब बनना, या फिर भयंकर अमीर, भयंकर। अब आप समझ सकते हैं इस चीज से कि चक्रवर्ती इस पूरी धरती का राजा एकमात्र, पूरे 6 खंड का, पूरे भरत क्षेत्र का, ऐसी चक्रवर्ती की संपदा मिलेगी लेकिन धर्म नहीं मिलेगा। क्या चाहिए? धर्म चाहिए या धन चाहिए? अभी नीचे की लाइन और पढ़ते हैं, उसके बाद फिर अपन डिसीजन करेंगे। आगे कह रहे हैं आचार्य, स्यात् चेटोपि दरिद्रोपि, स्यात् संधि विच्छेद करेंगे, स्यात् चेटः अपि, स्यात् माने हो जाऊं, चेटः, चेटः का मतलब होता है दास, नौकर, सर्वेंट, अपि माने भी, दरिद्रोपि, और दरिद्री भी हो जाऊं, वो ज्यादा अच्छा है, लेकिन जिन धर्मानुवासित है, जिन धर्म अनुवासित है, जिन धर्म से युक्त होकर के, जैन धर्म से सहित होकर के, जिन धर्म को अपने जीवन में अपना करके, अगर मैं गरीब भी होता हूँ, यदि मुझे नौकर भी बनना पड़ रहा है, वो मुझे स्वीकार है भगवान, वो मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन रहित होकर के चक्रवर्ती भी बनना अच्छा नहीं है। मैं नहीं बनना चाहता। माँ, माँ स्यात्, माँ भवेत, नहीं चाहिए, नहीं बनना है मुझे। यहाँ पर देखिए भक्ति की भावना जिनेंद्र भगवान की कितनी प्रति निकट अपने भाव ले जा रही है। क्या चाह रहा है भक्त? संपत्ति नहीं चाह रहा भगवान से, चक्रवर्ती बनना नहीं चाह रहा भगवान से, चक्रवर्ती जैसे संपत्ति नहीं चाह रहा वो, 96,000 रानियां, 6 खंड का, कोई जमीन नहीं चाह रहा, जमीन जायदाद नहीं चाह रहा, कोई रत्न नहीं चाह रहा, कोई निधियां नहीं चाह रहा, कोई सोना चांदी नहीं मांग रहा, कोई रानियां नहीं मांग रहा। सिर्फ और सिर्फ अगर वो मांग रहा है तो एक ही चीज मांग रहा है, भगवान बस हर भाव में आप मुझे मिले। जब तक मुझे मोक्ष पद की प्राप्ति ना हो, पिछली कक्षा में भी मैंने आपको कहा था, अपन लोग शांति पाठ जब पढ़ते हैं तो वहां पे अपन भगवान से बोलते हैं, हे भगवान
जब लो न पाऊं मोक्ष पद मैंने। तव पादो तव पद मेरे ही में, मम ही तेरे पुनीत चरणों में। तब लो लीन रहे प्रभु, जब लो न पाया हो मुक्ति पद। मेरा हृदय आपके चरणों में कब तक लीन रहे, कब तक? भगवान की भक्ति करते करते यदि हमारे अंदर बोरिंग भावना आ गई, अरे यार कब से पूजा कर रहा हूँ, कोई फल ही नहीं मिल रहा है, इतनी शांति धारा कर दी, कोई फल ही नहीं मिल रहा मुझे, कुछ चक्कर ही समझ में नहीं आ रहा, इतनी मेहनत करता हूँ उसके बावजूद भी कुछ नहीं मिलता मुझे। भगवान की भक्ति करते करते यदि हमारे अंदर ये बोरिंग की भावना आ जाए तो समझ लेना हमने भक्ति नहीं करी। आचार्य महाराज कह रहे हैं कुछ नहीं चाहिए भगवान, मैं आपकी बस भक्ति करता रहूं। कब तक करता रहूं? जब लो न पाया हो मुक्ति पद मैंने। भगवान जब तक मैं मोक्ष पद को प्राप्त ना कर लूं तब तक बस आप मुझे मिले, और कुछ नहीं चाहिए। यहाँ विचार कीजिए, दो बातें यहाँ पर आचार्य महाराज इस श्लोक में कह रहे हैं, दोनों लाइन में। भक्ति कह रहा है भगवान धर्म से रहित चक्रवर्ती की संपदा भी मुझे नहीं चाहिए, और धर्म से सहित होकर के आप मुझे अगर गरीब बनाओगे, आप मुझे कहीं का नौकर बनाओगे, मैं किसी के यहाँ नौकरी करके अपनी जिंदगी का गुजारा कर लूंगा, लेकिन धर्म नहीं छोड़ूंगा। अब हमें धर्म चाहिए या धन चाहिए, फैसला हमारा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं जितने भी महानुभाव ये कक्षा पढ़ रहे हैं, साक्षात पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन यूट्यूब आदि के माध्यम से पढ़ेंगे, उन सब से मेरा निवेदन है अपने जीवन में प्रायोरिटी किसको दी है हमने। जीवन तो सब जीते हैं, दुनिया में कौन जीवन नहीं जीता, कौन भोजन नहीं करता, सब। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, सब अपनी लाइफ जी रहे हैं, लेकिन उस जीवन में हमारे जीवन की इम्पोर्टेंस धर्म को ज्यादा है या धन को ज्यादा है? ईमानदारी से सोचना है। हाँ, ऐसे ऊपर ऊपर से तो बोल दोगे हाँ भैया जी धर्म ज्यादा है, अपने अंतरंग से पूछो, अपने मन में पूछिए। अगर धर्म की इम्पोर्टेंस ज्यादा है तो मैं आज सबको नियम दिलाना चाहता हूँ, जो जहां है वहां से प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने जाए, चाहे हम डीएसओ जाएं चाहे अजमान जाएं। विशेष रूप से दुबई वालों से कह रहा हूँ, अभी वहां ही का मुझे पता है, कतर का भी मैंने सुना है, राकेश जी या और किन्हीं महानुभाव के घर में शायद चैत्यालय की व्यवस्था बन रही है। सोचिए, विचार कीजिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं आपको ये नहीं कहना चाहता कि आप विदेश छोड़ करके भारत आ जाओ। सबसे पहले तो ये बताइए हम विदेश क्यों गए हैं? धनार्जन के लिए, धन कमाने के लिए। ठीक, बिल्कुल ठीक, कोई गलत नहीं किया, आपने कोई पाप नहीं किया। आप कभी ऐसा नेगेटिव फीलिंग लाए नहीं मत, अरे यार मैंने भारत देश छोड़ दिया, मेरी माँ भारत माता को मैंने छोड़ दिया, परिवार को मैंने, कोई बात नहीं, आप अपने परिवार के लिए ही कर रहे हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप इतिहास देखेंगे, हमारे प्रथमान युग के शास्त्र पढ़ेंगे, क्या प्रथमान युग में धन संपत्ति कमाने के लिए विदेश यात्रा नहीं होती थी? कितने उदाहरण आप पढ़ोगे। सत्य घोष की कथा में आप पढ़ोगे, वो व्यापारी धन कमाने के लिए वहां जहाज के माध्यम से विदेश गए थे, जाते थे पहले भी, पहले वो साधन, बात एक ही है, जाते थे, कोई आपत्ति नहीं है। आप धन कमाने के लिए, धनार्जन के लिए विदेश गए, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बंधुओं, जब उस उदाहरण को अपन ले रहे हैं कि हमारे इतिहास में, हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में जब उदाहरण मिलते हैं कि धनार्जन के लिए विदेश जाया जा सकता है, तो ये भी उसमें लिखा हुआ है कि वो विदेश भी चले गए लेकिन उन्होंने धर्म को नहीं छोड़ा। खूब संपत्ति उन्होंने कमाई, मना कोई नहीं है। मुझे बताओ गृहस्थी में कहाँ लिखा हुआ है कि आप इतने रुपए कमा सकते हो? लिखा है कहीं? हम्म, कहीं नहीं लिखा। आप करोड़ों अरबों खरबों, आपको जितना कमाना है, जो कमाना है, जैसे कमाना कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है। चक्रवर्ती की संपत्ति कितनी कितनी सारी, अपने पास तो कुछ भी नहीं है। और चक्रवर्ती भी पंचम स्थानवर्ती होता है कि नहीं गृहस्थ में?
शांतिनाथ कुंतुनाथ हरनाथ भगवान 3 पद के धारी थे, 3 पद के धारी थे। चक्रवर्ती, कामदेव और तीर्थंकर। और तीर्थंकर जो होते हैं उनके नियम होता है 8 वर्ष अंतर्मुठ बाद पंचम गुण स्थानवर्ती हो जाते हैं गृहस्थ में अपने आप। चक्रवर्ती की संपत्ति होने के बावजूद भी अणुव्रती हैं, पंचम गुण स्थानवर्ती है। तो आप ये सोचते क्यों, अरे इतनी सारी संपत्ति है तो क्या होगा। बहुआरंभ परिग्रहत्वम नारकस्य आयुष्य लिखा है, बिल्कुल लिखा है, लेकिन बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह आसक्ति के साथ में आप उसका उपभोग उपभोग कर रहे हैं, आप उसमें आलिप्त डूबे हुए हैं। आपने कोई परिमाण नहीं किया, आपने कोई लिमिट नहीं बनाई, इसलिए वो नरक गति का कारण है। लेकिन उन चक्रवर्तियों के जीवन को जब अपन पढ़ते हैं तो उस वैभव को भी जब समय आया तो ठोकर मार के आत्म कल्याण में लग गए। चक्रवर्ती बनना गलत नहीं है, अपार धन संपत्ति होना बिल्कुल गलत नहीं है। बहुधन बुरा हूं भला कहिए, लीन पर उपगार सो। क्या लिख रहे हैं पंडित ज्ञानत राय जी 10 लक्षण धर्म की पूजा में। अत्यधिक धन संपत्ति बुरी है, मान लिया, बिल्कुल माना, लेकिन फिर भी वो भली हो सकती है यदि वो परोपकार में लगा दिया, दान कर दिया आपने, किसी गरीब की सहायता कर दी आपने, चारों प्रकार के दान में से जो आपको दान करना उसमें लगा दिया आपने, करुणा दान में लगा दिया आपने, तो वो अपार संपत्ति भी अच्छी बन जाती है। सोचिए जरा, विचार कीजिए, धर्म से रहित होकर के जीवन जीना कैसा है। 2 रोटी कम खा लेंगे, ये बात तो मैंने आप लोगों से कही, लेकिन जो लोग ये विचार कर रहे हैं, जिनके मन में ये भावना आ रही है, कहाँ फंस गए हम विदेशों में। ठीक है, आए थे हम थोड़ी संपत्ति कमाने के लिए, कमा लिए, लेकिन यहाँ तो हमें आचार्य श्री के दर्शन नहीं हो रहे, यहाँ तो हमें दिगंबर साधुओं के दर्शन नहीं हो रहे, यहाँ तो मंदिर जाने में ही बहुत दूर दूर जाना पड़ता है, कभी छूट जाता है, कभी क्या बहुत कम जा पाते हैं, कोई लोग तो महीने में 1 आध बार जा पाते हैं। वहाँ यहाँ तो कोई कक्षाएं वगैरह कोई स्वाध्याय नहीं है, अभी थोड़ा बहुत ये एवरी सैटरडे वीकली अपना शुरू हुआ है। मैं तो यहाँ से अच्छा भारत में ही था, वहाँ कम से कम गुरुओं के दर्शन, स्वाध्याय, भगवान के दर्शन तो प्रतिदिन मुझे मिल रहे थे। ये भाव अगर आपके अंदर आ रहा है और ये सोच करके कोई बात नहीं, मैं 2 पैसे कम कमा लूंगा लेकिन मुझे धर्म प्रतिपल मेरे साथ रहेगा, तो मैं कह रहा हूँ, जाइए, चिंता बिल्कुल मत कीजिए। कर्म कहेगा तुझे अगले भव में ऐसी संपत्ति दूंगा कि तुझे संपत्ति भी मिलेगी और जिन धर्म भी मिलेगा। क्योंकि हमारे मन में ये परिणाम आया है, भगवान मैं गरीब रह लूंगा, मैं 2 रोटी कम खा लूंगा। वैसे तो मैं आपको फिर कहूँ, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो 2 रोटी कम खा करके और फिर उसके जिंदगी चले, खूब खूब है अपने पास। लेकिन धनार्जन करने के लिए गए हैं तो मैं आपसे इतना सा निवेदन करूंगा कि जितना धनार्जन कर रहे हैं उतना धर्मार्जन भी करना चाहिए, उतना धर्म भी कमाइए, उतनी धर्म की क्रियाओं में भी लगिए, पूजन पाठ, अभिषेक, दान, स्वाध्याय, ये सब हमारे धर्म को, अपने जीवन को बहुत सुंदर बनाने वाली प्रक्रियाएं हैं। अगर इनमें हम नहीं लगे तो फिर धन किस बात का, किस काम का, बताइए। इस श्लोक को पढ़ करके भगवान से एक ही प्रार्थना करना, भगवान नहीं चाहिए मुझे, आप मुझे नहीं मिल रहे तो मुझे, मैं क्या करूं, चलो बताओ। मैं आपसे एक उदाहरण से अपन समझ, आपसे कहा जाए कि आपको ये संपत्ति मिलेगी और दूसरे ऑप्शन में आपको कहा जाए ये संपत्ति तो आपको मिल जाएगी लेकिन आपको अपने परिवार से दूर होना पड़ेगा। हमें सबसे ज्यादा प्रिय कौन है, बोलो। परिवार। सबसे ज्यादा मोह किससे है हमको, पत्नी से, बच्चों से, परिवार से मोह होता ही है। चलो ठीक, आपके सामने कोई ये कहे कि तुम्हारे पास जितनी संपत्ति है या तो मुझे दे दो नहीं तो मैं तुम्हारे परिवार को खत्म कर दूंगा, बोलो क्या करेंगे हम, हैं।
वो आपको कह रहा है आप मुझे मैं आपको परिवार से दूर कर देता हूँ, संपत्ति मिल जाएगी आप, या तो मुझे परिवार दे दो या संपत्ति दे दो। हम किसको देंगे? आपसे दो चीज, दोनों में से एक मांग रहा है वो। या तो अपना परिवार मुझे दे दो, या फिर जो आपने संपत्ति कमाई है वो मुझे दे दो। ईमान ईमानदारी से बोलना, हम क्या देंगे? हम संपत्ति दे देंगे। हम रुपया दे देंगे, भैया ले जा तू, कोई बात नहीं, मेरे परिवार, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरे माता पिता, मैं इनके बिना क्या हूँ? तुम इनको ले जाओगे और संपत्ति मुझे छोड़ जाओगे, मैं इस संपत्ति का क्या करूंगा? ये परिवार ही मेरी संपत्ति है। हमने धन की जगह किसको इंपॉर्टेंस दी? अपने परिवार, अपने घर वालों। अब वही चीज यहां लगाइए धर्म के साथ में। आपसे कोई कहे या तो धन तुम्हारे पास रहेगा या धर्म तुम्हारे पास रहेगा। या तो सुबह सुबह ग्राहक का फोन आ गया, अब देखिए आपकी आपकी परीक्षा हो रही है ईमानदारी से अपने अपने मन में। सुबह सुबह आपका भगवान जिनेंद्र देव के दर्शन करने का नियम है, नियम है। डेली अभिषेक करने जाते हैं आप पाटनी अंकल के यहाँ पे डीएसओ में, और वहां पे आप अभिषेक करने जाते हैं और उसी समय आपका फोन आ गया, अर्जेंट है साहब, और 50 लाख का व्यापार वो करना चाह रहा है, आपसे बिजनेस करना चाह रहा है, 50 लाख का। और आपको पता है कि इस 50 लाख में कम से कम भी नहीं तो मेरे 10 लाख तो आराम से बचेंगे, आराम से। सौदा ही ऐसा है। ईमानदारी से अपने मन को टटोलो और पूछिए अपने मन को कि उस समय आप जो प्रतिदिन अभिषेक करने जाते हैं, आप भगवान का अभिषेक करने जाएंगे या फिर उस सौदे वाले से, उस व्यापारी से सौदा करने जाएंगे? टाइम एक ही है। और उस व्यापारी ने भी कहा है मुझे, मेरे पास सिर्फ आधा घंटा है, आप अगर आधा घंटे में आप दे रहे हो तो ठीक है, नहीं तो दूसरों के पास जा रहा हूँ। हमारी प्रायोरिटी किसको रहेगी? अरे यार, अभिषेक तो रोज ही करता हूँ, क्या एक दिन नहीं करूंगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? वो व्यापारी थोड़ी ना आएगा, बिजनेसमैन थोड़ी ना आएगा रोज। ठीक है, भगवान से उत्तम आधा घंटे बाद चला जाऊंगा, क्या फर्क आज अभिषेक नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, वहां चरण छू लूंगा, नमोस्तु कर लूंगा, दर्शन तो कर ही लूंगा। ये भाव मन में ला करके आपने धर्म को छोड़ दिया और धन को स्थान दे दिया। पूज्य गुरुदेव हमेशा कहा करते हैं, जहां जीवन में इस तरह की परीक्षाएं हो, सब दरकिनार कर दो, सब दूर कर दो, एक तरफ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरा धर्म चाहिए, मुझे मेरी प्रतिदिन की आवश्यक क्रिया चाहिए। मेरा नियम था कि मुझे अभिषेक करना है, क्यों नहीं किया? मजबूरी हो, सूतक पातक लगाओ, बीमार हो, अलग बात है। लेकिन मैंने धन के लोभ में, जिस धर्म की वजह से धन आ रहा था, क्या बोल रहा हूं मैं, जिस धर्म की वजह से धन आ रहा था, इतने दिन जो आपने धर्म किया, जो पुण्य कमाया, उस वजह से वो व्यापारी आपके पास में आया, आपने एक दिन में वो पूरा का पूरा धर्म नष्ट कर दिया। इस पंक्ति को, इस लाइन को याद कर लेना उस समय, स्याच्चेटोपि दरिद्रोपि जिन धर्मानुवासित। भगवान चाहे वो व्यापारी जाए तो जाए, आप उस व्यापारी से कहो भैया देखो सीधी बात है, हमारे अभिषेक का टाइम है, या तो आप आधा घंटा वेट करो, नहीं तो अगर आपको लगता है कि नहीं आप वेट नहीं कर सकते तो फिर आपको जय जी ने, कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, हमारे भाग्य में है, हमारे पुण्य कर्म में है, पुण्य बंधा है तो उदय में आएगा। वो एक बार नहीं 10 बार दौड़ करके आएगा। विश्वास तो रखिए अपने अंदर, घूम लेने दो उसको, अपने आप समझ में आएगा, तब अपने आप दौड़ करके आएगा। धर्म का हमारे जीवन में महत्व और स्थान बहुत ऊपर होना चाहिए। इस लाइन को, इस श्लोक को मैं बहुत अच्छा इसलिए व्याख्या कर रहा हूं क्योंकि हम लोगों के जीवन में धर्म से ज्यादा धन की इंपॉर्टेंस है, और हम लोग धन कमाने में धर्म को छोड़ देते हैं। मैं आपसे निवेदन फिर करना चाहता हूं, जिस धर्म की वजह से वो धन संपत्ति, अच्छा धन संपत्ति कब मिलती है बताइए, कब मिलती है? बिना पुण्य के क्या धन संपत्ति मिल सकती है?
पुण्य उद्देश्य। जब पुण्य करेंगे, जब भगवान का अभिषेक करेंगे, पूजन करेंगे, दर्शन करेंगे, विधान करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, दान करेंगे, षट आवश्यकों का पालन करेंगे, अष्टमूल गुणों का पालन करेंगे, सत्य व्यसन का त्याग करेंगे, पुण्य कमाएंगे, तब तो धन मिलेगा। और पुण्य कमाने का साधन ये सब है, और हमने ये छोड़ दिया तो फिर कहाँ पुण्य आएगा। और जब पुण्य नहीं आएगा, संपत्ति भी नहीं मिलने वाली। इसलिए हमारे जीवन में धर्म का स्थान सर्वोपरि होना चाहिए। और इसीलिए मैं आपसे फिर निवेदन करूं कि जो जहां है वहीं से प्रतिदिन जिसकी सामर्थ्य जैसी हो, जहां जितना बन सके, उस अनुसार उसको धर्म करना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक की ओर। जन्म जन्म कृतम, बोलिए, जन्म जन्म कृतम पापम जन्म कोटि मुपार्जितम, जन्म कोटि मुपार्जितम, जन्म मृत्यु जरा रोगम, जन्म मृत्यु जरा रोगम, हन्यते जिन दर्शनात्, जिन दर्शनात् जन्म जन्म कृतं पापम, बोलिए, जन्म जन्म कृतं पापम जन्म कोटि मुपार्जितम, जन्म कोटि मुपार्जितम, जन्म मृत्यु जरा रोगम, जन्म मृत्यु जरा रोगम, हन्यते जिन दर्शनात्, हन्यते जिन दर्शनात्। एक साथ बोलेंगे, जन्म जन्म कृतं पापम जन्म कोटि मुपार्जितम, जन्म मृत्यु जरा रोगम, हन्यते जिन दर्शनात्। क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज? जिन दर्शना, जिनेंद्र भगवान के दर्शन से क्या क्या नष्ट हो जाता है, कितने तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। जन्म जन्म कृतम पापम, जन्म जन्म, इस जन्म में नहीं, पिछले हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों अनंतों जन्मों के जन्म जन्म कृतम हुए, कृतम माने किए हुए, पापम अर्थात पाप, जन्म कोटि मुपार्जितम, जन्म माने संसार, भव पर्याय, कोटि माने करोड़, कोटिम, उपार्जितम माने उपार्जित किए हुए, एकत्र इकट्ठे किए हुए, कमाए हुए। क्या कह रहे हैं? जन्म जन्म कृतम पापम, अर्थात पिछले हजारों लाखों भवों के, करोड़ों भवों के जन्म कोटि माने जो उपार्जित है, जो कमाए हैं, जो लाए हैं, प्राप्त किए हैं, ऐसे पापम, ऐसे पाप, इस भव के पाप नहीं, पिछले अनेकों अनेकों भवों के बंधे हुए पाप कर्म, साथ में जन्म मृत्यु जरा रोगम, जन्म मृत्यु और जरा का जो रोग है, जरा माने बुढ़ापा, वृद्धावस्था, जन्म मृत्यु और जरा, ये तीन जो सबसे बड़े रोग हैं, ये रोग भी हन्यते अर्थात नष्ट हो जाते हैं, समाप्त कर दिए जाते हैं। किसके माध्यम से? जिन दर्शना, जिन दर्शन से, जिनेंद्र भगवान के दर्शन से, जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से करोड़ों जन्मों में कमाए हुए, करोड़ों जन्मों में एकत्रित संग्रहित किए हुए
भवों भवों की, अनेकों अनेकों भवों के जो पाप कर्म हैं, और उन पाप कर्मों के साथ में जन्म मृत्यु और जरा का जो बुढ़ापा का जो रोग है, ये सब नष्ट हो जाते हैं। कितनी बड़ी महिमा, कितनी बड़ी बात आचार्य महाराज यहाँ कह रहे हैं। जिनेंद्र भगवान के दर्शन का महत्व तो समझिए। जिनेंद्र भगवान के दर्शन को आचार्य महाराज कितना महान बता रहे हैं। जिनेंद्र भगवान के दर्शन को आचार्य महाराज कह रहे हैं, ये सामान्य मत समझिए इसको। भगवान का दर्शन इतना महत्वपूर्ण है। हन्यते, इस भव में नहीं, इस भव के नहीं, अनेकों अनेकों भवों के जो पाप है वो समाप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इतनी बड़ी बात है। और अन्य आचार्यों ने तो इस संबंध में बहुत सारी बातें लिखी। आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी महाराज को अपन पढ़ते हैं। क्या लिखते हैं आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज? वो कहते हैं, त्वत्संस्तवेन भवसंतति सन्निबद्धम पापम क्षणात् क्षयमुपैति शरीर भाजाम आक्रांत लोक मलिनील मशेष माशु सूर्यांशु भिन्न मिवशारवर मंदकार। कितना अच्छा उदाहरण दिया उन्होंने। उन्होंने लिखा वहां पर कि जिस प्रकार सूर्य जैसे ही उदित होता है तो संसार से अंधकार नष्ट हो जाता है, भगवान आपके स्तवन से भव संतति सन्निबद्धम पापम, सिर्फ इस भव के नहीं, भव संतति, संसार की जो परंपरा है, अनेकों अनेकों भव जो बंधे हुए हैं, उनके बंधे हुए पाप कर्म क्षण मात्र में नष्ट हो जाते, समाप्त हो जाते। तो इसलिए जिन दर्शन की बहुत बड़ी महिमा है, हम सब उस महत्व को, उस महिमा को समझें। इसलिए प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने की आज्ञा हमारे शास्त्रों में लिखी है। हमें उपदेश दिया गया है कि हमें प्रतिदिन भगवान के दर्शन करने चाहिए, प्रतिदिन भगवान की स्तुति करनी चाहिए, प्रतिदिन भगवान के अभिवंदना करनी चाहिए, भगवान के चरणों में पहुंच करके उनकी भक्ति स्तुति की। उसका महत्व, उसका प्रभाव ही अलग हुआ करता है। जन्म मृत्यु जरा, जो 3 संसार के सबसे बड़े रोग है, जिससे हर जीव दुखी है, परेशान है, संसार में परिभ्रमण हो रहा है, मिट नहीं रहा, वो किसके माध्यम से दूर होगा? जिन दर्शन के माध्यम से। इसलिए इस जिन दर्शन के महत्व को समझें। आइए अंतिम श्लोक की ओर अपन आगे बढ़ते हैं, जिसमें आचार्य महाराज इस पूरे दर्शन पाठ का कंक्लूजन, उपसंहार करते हुए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और भावना भा रहे हैं। देखिए, पहले उच्चारण करते हैं, अद्याभवत, बोलिए, अद्याभवत सफलता, सफलता नयनद्वयस्य, नयनद्वयस्य देवत्वदीय, देवत्वदीय चरणाम्बुज, चरणाम्बुज वीक्षणेन, वीक्षणेन अद्य त्रिलोक, अद्य त्रिलोक तिलकस, तिलक प्रतिभासते, तिलक प्रतिभासते में संसार वारिधि, संसार वारिधिरयम् चुलुक प्रमाणम, चुलुक प्रमाणम। देखिए, एक एक लाइन का उच्चारण करेंगे, आप भी कीजिएगा मेरे साथ रिपीट। अद्याभवत् सफलता नयनद्वयस्य, बोलिए, अद्याभवत्
सफलता नयनद्वयस्य देव त्वदीय चरणाम्बुजवीक्षणेन देव त्वदीय चरणाम्बुज वीक्षणेन अद्य त्रिलोकतिलक प्रतिभासते मे अद्य त्रिलोकतिलक प्रतिभासते मे संसारवारिधिरयं चुलुक प्रमाणम् संसारवारिधिरयं चुलुक प्रमाणम्। एक साथ बोलेंगे। अद्याभवत् सफलता नयनद्वयस्य देव त्वदीय चरणाम्बुजवीक्षणेन अद्य त्रिलोकतिलक प्रतिभासते मे संसारवारिधिरयं चुलुक प्रमाण। कितना सुंदर श्लोक, कितना सुंदर बात यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं अंतिम श्लोक में। अद्याभवत् सफलता नयनद्वयस्य। अद्याभवत् संधि विच्छेद करेंगे। अद्य अभवत्, अद्य माने आज, अभवत माने हो गए हैं। अद्याभवत, अद्य अभवत, अद्य माने आज, अभवत माने हो गए हैं, सफलता माने सार्थक, सफल हो गए। क्या सफल हो गए हैं? नयनद्वयस्य, मेरे दोनों नेत्र, मेरी दोनों आंखें। भगवान आज मेरी ये दोनों आंखें सफल हो गई, आज मेरी दोनों आंखें सार्थक हो गई। क्यों सार्थक हो गई? देव, हे देव, हे जिनेन्द्र देव, हे प्रभु, त्वदीय चरणाम्बुज वीक्षणेन। त्वदीय माने आपके, चरणाम्बुज, चरण अंबुज, अंबुज माने कमल, चरण कमल, वीक्षणेन देखने से, दर्शन करने से। हे भगवान, आज मेरी ये दोनों आंखें आपके चरण कमल के दर्शन करने से सफल हो गई, सार्थक हो गई। दर्शन करते समय ऐसे परिणाम आना चाहिए मन में। दर्शन करते समय भगवान से ये भावना हमारी बननी चाहिए, भगवान क्या बात है, आज तो धन घड़ी हो, धन दिवस होई, धन जन्म मेरो भयो, अब भाग्य मेरो उदय आयो, दर्श प्रभु जी को लख लख। जब दर्शन करें तो इस तरह के परिणाम मन में होना चाहिए, भगवान ये घड़ी, ये पल, ये क्षण, ये दिन, ये मानव पर्याय, ये जीवन मेरा सफल हो गया, धन्य हो गया, आपके दर्शन कर रहा हूं। शास्त्रों में कितने स्थानों पर लिखा है, आंखों की सार्थकता इसलिए नहीं कि संसार के रंग रूप देखो, संसार के रंग रूप में हम फंसते रहें, इसके लिए आंखें नहीं मिली है। आंखें मिली है भगवान के दर्शन करने को, आंख दिए हैं भगवान के दर्शन करने को, भगवान को देखने को। इसलिए अपने मन में ये भावना भाएं। वो सामान्य रूप से एक भजन भी चलता है, वो कान दिए तुझे भजन सुनन को, कान दिए तुझे भजन सुनन को, आंख दिए तुझे प्रभु दर्शन को, आंख दिए तुझे प्रभु दर्शन को,
कर मुख से तू गुणगान, खिलौना माटी का। कर मुख से तू गुणगान, खिलौना माटी का। माटी का रे माटी का, माटी का रे माटी का। इस तरह से जो लाइन्स आती है उसमें हर एक अंग की बात की गई है। कान क्यों मिले हैं मुझे? भगवान की वाणी सुनने को। आंख क्यों मिली है? दर्शन करने को। हाथ क्यों मिले हैं? दान देने को। पैर क्यों मिले हैं? दर्शन करने जाने को, तीर्थ वंदना करने को। मुख क्यों मिला है? प्रभु गुणगान करने। वही भाव यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं कि भगवान आज मेरी दोनों आंखें सफल हो गई। क्यों सफल हो गई? आपके चरण कमल के दर्शन करने। और क्या लग रहा है? आगे देखिए क्या करें। अद्य त्रिलोक तिलक प्रतिभासते में। अद्य माने आज, त्रिलोक तिलक। भगवान कैसे हैं? त्रिलोक, तीनों लोकों में तिलक के समान है। जैसे तिलक कहाँ लगाया जाता है? सिर पे। ये शरीर का सबसे उत्तम अंग होता है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, सिर के ऊपर। तो यहाँ जो हमने तिलक लगाया, त्रिलोक तिलक है, जो तीनों लोकों के तिलक स्वरूप है, तीनों लोकों में सर्वोच्च है, तीनों लोकों में सर्वोत्कृष्ट है। अद्य माने आज, प्रतिभासते में मुझे ऐसा लग रहा है। देखो भक्त क्या कह रहा है भगवान से। हे त्रिलोक तिलक, ये संबोधन है। हे तीनों लोकों में तिलक के समान प्रभुदेव जिनेन्द्र देव, अद्य प्रतिभासते में आज मुझे ऐसा लग रहा है। संसार वारिधि रयम, संसार वारिधि ही अयम, अयम संसार वारिधि। यह जो संसार रूपी समुद्र है, समुद्र संसार रूपी पानी से भरा हुआ समुद्र है। अब ये कैसा प्रतीत हो रहा है मुझे? चुलुक प्रमाणम, चुल्लू भर पानी के बराबर। अब ये संसार रूपी समुद्र मुझे चुल्लू भर पानी नजर आ रहा है, और कुछ नहीं, बस इतना सा पानी। कहाँ समुद्र और कहाँ चुल्लू भर पानी, कहाँ अनंत संसार और कहाँ भगवान के दर्शन करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। तो आचार्यों ने लिखा, अनंत संसार कट करके, समाप्त होकर के मात्र अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष रह जाता। अनादिकाल से अनंत बार पंच परावर्तन हम कर चुके हैं। उन पंच परावर्तन में द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव परावर्तन होते हैं। पूरा का पूरा अनंत संसार कट करके मात्र अर्ध पुद्गल परावर्तन काल रह गया। उदाहरण दिया, पूरा समुद्र का पानी जो है वो चुल्लू भर पानी रह गया। अब चुल्लू भर पानी समुद्र के पानी के आगे क्या वैल्यू है? खत्म हो जाएगा, संसार भी समाप्त हो जाएगा। जन्म जरा मृत्यु से हमेशा हमेशा के लिए हम छुटकारा प्राप्त कर लेंगे। जीवन को बहुत सुंदर, बहुत सच्चा और सार्थक बनाने के लिए इतना बड़ा सूत्र आचार्य महाराज यहाँ दे रहे हैं। और यहाँ पे भक्त कह रहा है भगवान से, भगवान मुझे आज ऐसा प्रतीत हो रहा है। अद्य प्रतिभासते में, प्रतिभासते का मतलब था प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे कि अब मेरा संसार जो है वो समुद्र के बराबर था और अब चुल्लू भर पानी रह गया। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा ये पाठ, दर्शन पाठ है। विगत 3-4 कक्षाओं से अपन इसको समझ रहे हैं। मैंने जानबूझ करके इसलिए इसको अधिक समय दिया, क्योंकि इसके महत्व को, इसका जितना गुणगान, मैं तो कह रहा हूँ एक एक श्लोक पर 1-1 घंटा प्रवचन आराम से हो जाए। लेकिन चूंकि अपन स्वाध्याय कर रहे हैं तो वो भी मर्यादा में देखनी है। लेकिन समझ कि भगवान के दर्शन की कितनी बड़ी महिमा है। जब अपन हिंदी वाला अभिषेक पाठ पढ़ते हैं, जय जय भगवंते सदा, तब उसमें ही वहां पर भगवान के करते समय कितनी अच्छी लाइनें आई है। क्या भावना भानी चाहिए। पावन मेरे नयन भय तुम दर्श,
पावन पानी भये तुम चरणनि परसते। पावन मन वे गयो तिहारे ध्यान ते। पावन रसना मानी तुम गुण गानते। पावन भई पर जाय मेरी भयो में पूरण धनी। मैं शक्ति पूर्वक भक्ति कीनी पूर्ण भक्ति नहीं बनी। धन्य धन्य ते बड़े भागी भवितिन नीव शिव घर की धरी। वर क्षीर सागर आदि जल मणि कुंभ भर भक्ति करी। कितनी अच्छी लाइन है। इन लाइंस को पढ़ते तो ऐसा लगता है बस भगवान के सामने बस यही पढ़ते रहे, यही भक्ति, यही गुणगान, यही स्तुति है। हर एक अंग की महिमा, हर एक अंग का महत्व इन सब में दिया हुआ है। आज की कक्षा से अपन को यही समझना है, भगवान कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ धर्म चाहिए। पूज्य गुरुदेव के प्रवचन का एक बहुत बड़ा सूत्र मैं अभी इस प्रसंग पर आप लोगों के बीच में रख रहा हूं। वो कहते हैं भगवान से कुछ मत मांगो, भगवान को मांगो। क्या कह रहा हूं मैं, से हटा दीजिए। भगवान मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आप चाहिए और कुछ नहीं। आपसे मैं ये मांगू मुझे संपत्ति मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे नहीं, बस आप मिल जाइए मुझे। आप मुझे मिल जाएंगे तो बस, इसके अलावा कुछ नहीं। पूजन से कुछ नहीं चाहिए, पूजन चाहिए। अभिषेक करने से, शांति धारा करने से कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ शांति धारा चाहिए, अभिषेक चाहिए। धर्म से कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ धर्म चाहिए। गुरु से कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ गुरु चाहिए। इन सब श्लोकों का यही भाव है। आज भी अपन ने पढ़ा, भगवान धन और धर्म में से अगर मुझे एक चुनना पड़े तो मैं तो धर्म ही चुनूंगा। चाहे थोड़े धन से काम चला लूंगा, लेकिन थोड़े धर्म से काम नहीं चल पाए। धर्म जिन धर्म ही चाहिए, सच्चा धर्म ही चाहिए। हर भाव में, हर पर्याय में मुझे सिर्फ आप मिले भगवान, और कुछ नहीं चाहिए। इस तरह की भावना रखते हुए प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान के दर्शन का नियम बनाएं, भावना भाएं। निश्चित रूप से भावना सफल होगी। फिर निवेदन करना चाहूंगा, हम दुनिया में सब कुछ प्राप्त करने के लिए न जाने कितना पुरुषार्थ करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। धन संपत्ति कमाने के लिए कितनी भाग दौड़ करते हैं। ऑफिस जाते हैं, बिजनेस करते हैं, शोरूम जाते हैं, शॉप पे जाते हैं, सब कुछ ऑफिस सब कर रहे हैं। धर्म कमाने के लिए थोड़ी बहुत मेहनत तो बनती है। धर्म कमाने के लिए थोड़ा परिश्रम तो बनता है। धर्म कमाने के लिए 20 किलोमीटर भी जाना तो बनता है। धर्म कमाने के लिए अबू धाबी से दुबई भी आना पड़े तो भी बनता है। धर्म कमाना है। धर्म कमाने के लिए जो पुरुषार्थ हमसे बन सकता हो वो हमें करना चाहिए, क्योंकि उसी धर्म से धन मिल रहा है, उसी धर्म से पुण्य मिल रहा है, और वही पुण्य हमारी आत्मा के कल्याण में निमित्त बनेगा। इसलिए इन सब बातों पर विचार करते हुए समय आपका हुआ। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता